लेट्स वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ चेंजिंग हाउस, यानी कि बदलता हुआ घर। चेतन दास कहता है टाइम पास क्विकली। पास यानी कि बीतता गया और क्विकली यानी कि समय। तो चेतन दास कहता है कि फटाफट से टाइम बीतता गया। आई फिनिश यानी कि मैंने पूरी कर दी माई स्टडीज एंड गॉट अ जॉब। चेतन दास कहता है मैंने भी अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी करके नौकरी पा ली। अम्मा एंड बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड, यानी कि अम्मा और बाबा मेरी शादी करवाना चाहते थे। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम, यानी कि वो कहता है आई थॉट मैंने सोचा, बिफोर यानी कि पहले। तो वो कहता है कि मेरी शादी हो जाए इससे पहले मैं अपना घर अच्छे से बनवा लेता हूँ और उसमें एक और रूम भी ऐड करवा देता हूँ। इन दोज डे, उसी दिन, पीपल इन सिटीज़ वेर यूजिंग सीमेंट, यानी कि उसी दिन शहर के लोग सीमेंट का यूज़ करते थे। किस में यूज़ करते थे? हाउस बनाने के लिए। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्ग, घर बनाने के लिए वो कहते थे कि सीमेंट का इस्तेमाल करने से घर पक्का बनता है। वी ऑल्सो थॉट, यानी कि हमने भी सोचा। वी वुड यूज सीमेंट, यानी कि चेतन दास कहता है कि हमने भी सोचा कि हमें भी घर बनवाने के लिए सीमेंट का यूज़ करना चाहिए। वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, यानी कि फिर वो चेतन दास कहता है हमने सीमेंट और आयरन रोड का यूज़ करके पक्का घर बनवाने का सोचा। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज इन दोज डेज अनब्रेक ब्रिक्स, यानी कि उसी दिन यानी कि उन्हीं दिनों में अनब्रेक ब्रिक्स का मीनिंग है। यहाँ पे हम बताते हैं कि अनब्रेक ब्रिक्स का क्या मीनिंग होता है। ब्रिक्स यानी कि ईंटें और अनब्रेक यानी कि जिन ईंटों को भट्टियों में नहीं जलाया जाता उसको क्या कहते हैं? अनब्रेक ब्रिक्स। तो पहले हम देखते हैं ब्रेक ब्रिक्स किससे कहते हैं, यानी कि ईंटें कैसे बनती हैं। तो ईंटों का जो मिट्टी से बनती है वो ईंटों को मिट्टी से बनाया जाता है, मड को, और उसमें सांच के भर भर के क्यूबिक जैसा शेप दिया जाता है और फिर उन्हीं में धूप के आगे सुखा के आग की भट्टियों में जलाया जाता है और उसी से तैयार होता है बेक ब्रिक्स। लेकिन जिन ईंटों को आग में नहीं जलाया जाता उसे क्या कहते हैं? अनब्रेक ब्रिक्स। तो यहाँ पे क्या कहा है? अनब्रेक ब्रिक्स वेर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो चेतन दास कहता है उन दिनों में हमारे यहाँ मार्केट में जो भट्टियों में नहीं जलाई जाती ऐसी ईंटें मिलती थी। वी मेड द वॉल विथ देम, यानी कि मैंने उसी से वॉल यानी कि दीवारें बनवाने का सोचा। द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल, वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक, यानी कि फिर वो चेतन दास कहता है कि उसी वक्त से ब्रिक और सीमेंट से बनवाने का ये फ़ायदा है कि उन्हें हर वीक मिट्टी और गोबर के मिश्रण का जो लेप बनाया जाता है उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो जो चेतन दास करता है कि और उन्हीं अनब्रेक्स ब्रिक्स के चेतन दास ने अपना नया घर बनवाया। इस तरीके के ब्रिक और सीमेंट से बनवाने का यही फ़ायदा है कि उन्हें हर वीक मिट्टी और गोबर के मिश्री का लेप नहीं लगाना पड़ता। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉज द वॉल्स, यानी कि हमें एक बार ईयर में यानी कि साल में एक बार वाइट वॉल्स लगाने से हमारा घर चमकता है। वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कॉर्टयार्ड, यानी कि हमने भी अपने कॉर्टयार्ड यानी कि आंगन, तो कहता है हमने भी अपने आंगन में किचन बनवा लिया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल। हियर मीनिंग ऑफ मड चूल्हा इज यानी कि मिट्टी का चूल्हा, वेसल्स यानी कि बर्तन। तो कहता है उस रसोड़े में मिट्टी का बना चूल्हा था और बर्तन रखने के लिए कुछ जगह भी थी। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज देन आई गॉट मैरिड, यानी कि उसी के बाद मैंने शादी कर ली। टू द फील्ड
Then I got married and my wife सुमन came to our new house। यानी कि चेतन दास कहता है उसी के बाद मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी सुमन भी हमारे घर में रहने के लिए आ गई। To cook सुमन used to sit on the floor in the kitchen। यानी कि खाना बनाने के लिए सुमन जमीन पर बैठकर खाना बनाया करती थी। Then we all used to sit on mat in the kitchen and eat together। यानी कि हम भी सबके साथ मिलके ज़मीन पर मैट यानी कि जो चटाई होती है उसके ऊपर बैठ के खाना बनाया करते थे। It was a happy time। यानी कि वो बहुत अच्छे दिन थे, ऐसा चेतन दास कहता है। Then next paragraph is people also used to go out to field for their toilet in those days। field यानी कि खेतों में और those day यानी कि उन दिनों में। तो चेतन दास कहता है कि उन जमाने में लोग टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। Some of the house had a separate place for his। सेपरेट यानी कि अलग से, तो कुछ कुछ घरों में अलग से छोटे छोटे टॉयलेट भी हुआ करते थे। We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house। यानी कि फिर वो चेतन दास कहता है कि हमने भी घर के पीछे एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया, लेकिन वो टॉयलेट आज के ज़माने जैसा नहीं था। मैंने आपको आगे मीनिंग बताया। अनबेक्ड ब्रिक्स यानी कि जिन ईंटों को भट्टियों में नहीं जलाया जाता उसको क्या कहते हैं, अनबेक्ड ब्रिक्स। तो चेतन दास कहता है कि हमने भी घर के पीछे एक ऐसा छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया, लेकिन वो टॉयलेट आज के ज़माने जैसा नहीं था। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज चेतन दास टेल्स that people from the बस्ती used to come to clean the toilet and take away the waste। यानी कि चेतन दास कहते हैं कि बस्ती के कुछ लोग आया करते थे टॉयलेट को क्लीन करने के लिए और टॉयलेट को वेस्ट और टॉयलेट का जो वेस्ट होता है वो ले जाया करते थे। They were not allowed to enter the house। अलाउ मीनिंग ऑफ यानी कि इजाज़त, तो वो कहता है और उन्हीं को घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। तो चेतन दास कहता है कि बस्ती के कुछ लोग हमारे वहाँ आया करते थे टॉयलेट को क्लीन यानी कि साफ़ करने के लिए और टॉयलेट के कुछ वेस्ट को ले जाया करते थे और उनको हमारे घर में अंदर आने की इजाज़त नहीं देते थे। The people who use the toilet did not clean them discuss। यानी कि कौन ऐसे लोग हैं जो अपने घर के टॉयलेट को ऐसे क्लीन नहीं रखते, उनके बारे में डिस्कस करना है। In there a toilet in your house। यानी कि आपके घर में कैसा टॉयलेट है, वो क्लीन इट यानी कि उनको कौन साफ करता है। Then how can we answer right? We have automatic flush in our toilets and also my parents only clean our toilet। यानी कि हमारे घर में ऐसे जो ऑटोमेटिक फ्लैश वाला टॉयलेट है वैसा हमारे घर में है और जी मेरी अम्मा होती है यानी कि मेरी जो मम्मा होती है वो ही हमारे टॉयलेट को क्लीन करती है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीइंग न्यू थिंग्स। तो हमने आगे देखा था कि चेतन दास की फैमिली में उसके 2 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ था। उसमें 2 बेटे का नाम था मोंटू एंड राजू और उसकी बेटी का नाम था सिमी। तो वो आगे कहता है माई यंगर सन मोंटू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर। नाउ ही स्टे देयर विथ हिज फैमिली। हियर मीनिंग ऑफ यंगर यानी कि छोटा बेटा, सन ऑफ मोंटू। तो वो कहता है कि मेरा छोटा बेटा मोंटू अपने बीवी और बच्चों के साथ दिल्ली में ही रहता है। हियर मीनिंग ऑफ स्टे यानी कि रहना। तो वो चेतन दास से कहता है कि मेरा छोटा बेटा मोंटू अपने बीवी और बच्चों के साथ दिल्ली में ही रहता है। देन सुमन एंड आई स्टे विथ मोंटू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर एंड विथ राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। फिर वो चेतन दास कहता है कि सुमन और मैं साल के कुछ महीने मोंटू के साथ रहते हैं और बाकी के महीने राजू के साथ सोना विलेज में ही रहते हैं। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गो थ्रू गुरुग्राम सो मेनी
big high-rise buildings have come up there. Here meaning of through यानी कि गुरुग्राम की जगह से भी गुजरना होता है. हाई राइज बिल्डिंग्स मीनिंग यानी कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें. फिर चेतन दास कहता है जब हम सोना विलेज से दिल्ली जाते हैं हमें वहाँ पे गुरुग्राम नाम की जगह से गुजरना होता है. वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें भी बन गई है. देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज अ फ्यू ईयर्स एगो यानी कि कई सालों पहले राजू रिनोवेटेड यानी कि उसने अपना घर नया सा बनाया. द टॉयलेट एंड द बाथरूम यानी कि कहता है कि कुछ सालों पहले मेरे छोटे बेटे राजू ने घर के टॉयलेट को नया सा बनवाया. ही यूज कलर्ड टाइल्स इन हीज बाथरूम. इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ यानी कि फिर चेतन दास कहता है कि राजू ने अपने घर में बाथरूम को बनाने के लिए नया रिनोवेटेड करवाया. देन उसके बाथरूम में कलरफुल टाइल्स बनवाई. और फिर वो कहता है इमेजिन यानी कि सोचो, स्पेंडिंग यानी कि खर्च करना. तो वो कहता है कि क्या ऐसा बाथरूम बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे पैसे खर्च करना ज़रूरी है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज आई एम नाउ 17 years old यानी कि फिर वो कहता है अब भी मेरी उम्र 17 साल की हो चुकी है. आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस यानी कि मैंने इन सालों में बहुत सारे चेंजेस यानी कि बदलाव देखे हैं. इवन इन माई वन हाउस आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी यानी कि फिर वो कहता है मैंने खुद के ही घर में एक ज़माना था जब हम मिट्टी से बने हुए घर में रहते थे. अब भी हियर मीनिंग ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोता और पोती. फिर वो कहता है कि जब हमारे ज़माने में हम एक मिट्टी के घर में बनाए हुए घर में रहते थे अब भी मेरे ही घर के एकदम ऐसा ही बन गया है. मुझे नहीं पता है कि जब मेरे पोता पोती बड़े हो जाएंगे तो वो किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे. आई वंडर यानी कि मैं सोचता हूँ what the house are like in Dera Ghazi Khan today and how about all my friends where will they be यानी कि फिर वो कहता है आई वंडर यानी कि मैं सोचता हूँ कि देरा गाजी खान की जगह जो अभी पाकिस्तान में है हम पहले रहा करते थे वहाँ के घर अब भी कितने चेंज हो गए होंगे और मेरे फ्रेंड्स भी कैसे घर में रह रहे होंगे वो यहाँ पे चेतन दास कहता है. तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो चेतन दास था उसने अब पहले कहाँ पे रहता था, मड हाउस यानी कि उसने पहले जब वो पाकिस्तान से इंडिया आया था तो उसने एक मिट्टी का घर बनाया था. उसमें क्या क्या यूज़ किया था, मड यानी कि मिट्टी, हस्क, वुड यानी कि लकड़ा, स्ट्रो, काउडग यानी कि जो गाय का गोबर था वो, नीम और ककर्स लीव्स. देन उसने उसी घर में एक रूम और किचन भी बनवाया था. तो उसमें उसने क्या यूज़ किया था, अनबेक्ड ब्रिक्स, मड चूल्हा, स्मॉल टॉयलेट बिहाइंड द हाउस यानी कि उसने अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया था. फिर उसमें एक चूल्हा भी बनवाया था छोटा सा और उसने घर के पीछे एक छोटा सा टॉयलेट भी बनवाया था. देन हाउस रिनोविंग ड्यूरिंग राजूज मैरिज. फिर हमने देखा कि उसके बेटे राजू की शादी होने वाली थी तो उसने भी अपना घर कैसे रिनोवेशन कराया था. तो उसमें भी क्या क्या यूज़ किया था, बेक ब्रिक्स, न्यू रूम्स यानी कि उसमें रूम बनाने के लिए बेक ब्रिक्स का यूज़ किया था. देन लिंटन ऑन द रूफ, सीमेंट एंड मार्बल चिप्स, फ्लोरिंग, फ्लैशेबल टॉयलेट्स, गैस स्टव फॉर कुकिंग यानी कि जब उसके बेटे की राजू की शादी हो रही थी तो उसने घर रिनोवेटेड करा था. उसमें क्या क्या यूज़ किया था, ब्रेक ब्रिक्स का रूम बनाने के लिए. देन उसमें छत बनाने के लिए उसने सीमेंट और मार्बल चिप्स का भी यूज़ किया था. फिर उसने फ्लोरिंग करवाई थी. फिर उसने फ्लैशेबल टॉयलेट यानी कि जहाँ पे वेस्ट होता है वो फ्लैशेबल ही टॉयलेट बनवाया था और उसमें गैस स्टव भी उसने कुकिंग के लिए बनवाया था. देन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे बताया है,
व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग योर हाउस, यानी कि आपको घर बनवाने के लिए आपने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया था. देन हाउ कैन वी आंसर राइट. द मटेरियल यूज इन मेकिंग माई हाउस आर सीमेंट, ब्रिक्स, कॉन्क्रीट, सैंड, आयरन रोड एंड वुड. यानी कि हमने अपना घर बनवाने के लिए यहाँ पे सीमेंट का, ब्रिक्स का, फिर कॉन्क्रीट यानी कि जो कॉन्क्रीट होती है वो, सैंड यानी कि मिट्टी, फिर आयरन रोड एंड वुड का इस्तेमाल किया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड. इज देयर एनी डिफरेंट राइट अबाउट इट. यानी कि आपको आपके फ्रेंड्स के पूछ के उसका घर कैसे बनवाया था वो आपको बताना है. देन उसका और आपका घर डिफरेंट है वो आपको यहाँ पे बताना है. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. माई फ्रेंड्स हाउस इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स लाइक सैंड, सीमेंट, आयरन रोड एंड ब्रिक्स. नो देयर इज नो. यानी कि उसने भी उसका घर बनवाने के लिए ऐसे ही सीमेंट, आयरन रोड्स, ब्रिक्स, सैंड और लकड़ी का यूज़ किया और उसका और मेरा हाउस डिफरेंट नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन. यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बताया है कि चेतन दास के जो पोता पोती है वो कैसे घर में रहना पसंद करेंगे. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन द skyscrapers made up of cement and iron. यानी कि यहाँ पे आंसर है कि चेतन दास के भी पोता पोती ऐसे ही सीमेंट और आयरन रोड्स के बने हुए घर में भी रहना पसंद करेंगे.